देख रहे थे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था x इक्वल टू बी। यहां पे हमारे पास था m इक्वेशन थे एंड n वेरिएबल था। ठीक है, तो ये आपका a जो मैट्रिक्स होता था वो m क्रॉस n मैट्रिक्स हो जाएगा। ये आपका हो जाता है n क्रॉस 1 और ये होता था m क्रॉस 1 मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने दो मेथड देखा था। क्या क्या देखा था? इसको सॉल्व करने के लिए हमने दो मेथड देखा था। क्या क्या मेथड देखा था? तो पहला मेथड था आपका डिटरमिनेंट मेथड, और दूसरा था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, तो ये दो मेथड देखा था हमने। डिटरमिनेंट मेथड कब यूज होता था? जब ये m और n बराबर होगा तभी ये आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। तो उस केस में हम लोग डिटरमिनेंट मेथड यूज करेंगे। एनीवे, आगे बढ़ा जाए। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का तीन तरीके का सॉल्यूशन मिलता था। ठीक है, क्या क्या होता था? पहला, या तो यूनिक सॉल्यूशन मिल जाए या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिल जाए, या नो सॉल्यूशन मिले। ठीक है, ये तीन केस होता था। यूनिक सॉल्यूशन किस केस में मिलता था? तो यूनिक सॉल्यूशन यदि डिटरमिनेंट मेथड को देखें तो जब फर्स्ट मेथड में देखें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता था, तब यूनिक सॉल्यूशन मिलता था। उस केस में क्या करते थे? x इक्वल टू ए इनवर्स बी आपका सॉल्यूशन होता था। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब मिलता था? जब आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए, यहां पर भी डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए, एंड साथ में ध्यान दीजिएगा यहां से x इक्वल टू सॉल्यूशन क्या मिलता था? एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। a इनवर्स a ही होता था टाइम्स b। ये a तो ये 0 हो गया, तो इस केस में ये कहां चला जाएगा? इधर चला जाएगा। तो ये रहा आपका। तो ये वाला चीज तो 0 है, ये 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये यदि 0 हो जाए, इधर भी 0 हो जाए, तो उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब डिटरमिनेंट ये 0 एंड एडजॉइंट ऑफ a टाइम्स b इक्वल टू 0। और इस केस में क्या होता था? एंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू b नॉट इक्वल टू 0। ये फर्स्ट मेथड होता था। डिटरमिनेंट मेथड में क्या करते थे? यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, इनफाइनाइटली मेनी के लिए डिटरमिनेंट ऑफ a 0 as well as adjoint of a into b is also 0। नेक्स्ट मेथड था हमारा नो सॉल्यूशन में क्या होता था? adjoint of a 0 and adjoint of a times b not equal to 0। उस केस में नो सॉल्यूशन मिलता था। यदि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की बात किया जाए सेकंड मेथड में, ठीक है, तो क्या हो जाता था? रो ऑफ ए, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए एट विथ बी, ए और बी को मिला करके जो मैट्रिक्स बनता था उसका नाम था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये दोनों का रैंक इक्वल हो जाए और ये इक्वल हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल का। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल का बराबर हो जाए। ठीक है, तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलता था। इस केस में क्या होगा? रो ऑफ ए इक्वल टू रो ऑफ ए
ये दोनों तो इक्वल हो जाए, लेकिन ये छोटा हो जाए किससे? नंबर ऑफ इक्वेशन से, नंबर ऑफ वेरिएबल से। ठीक है, तो n नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो उस केस में आपका इनफाइनाइटली मतलब 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल हो जाए, ऐसा सिचुएशन हो जाए। तो इक्वेशन की संख्या कम, वेरिएबल की संख्या ज्यादा, उस केस में आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यहां पे देखा जाए, यहां पे क्या होगा? रो ऑफ ए नॉट इक्वल टू रो ऑफ ए, ये वाला बड़ा हो जाए। ठीक है, ये क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। तो बड़ा कैसे होगा? इस तरीके से होगा। कभी भी ये वाला बड़ा रैंक नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका रहा। ये जो पहला दो को केस हो गया, इसको बोला जाता है कंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन मिलता है। इसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा लीनियर। आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा कुछ अननोन रहेगा ए में या बी में, उसको निकालना होगा कि कौन सा वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन देगा, कौन सा वैल्यू के लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा और कौन सा वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन देगा। ठीक है, ये हम लोग को आज पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यदि अननोन रहेगा तो ये मेथड यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस मेथड से पहले यूज करेंगे, पहले डिटरमिनेंट चेक कर लेंगे। डिटरमिनेंट यदि 0 नहीं आया उस केस में यूनिक सॉल्यूशन, और देखेंगे किस वैल्यू के लिए ये 0 आया उस केस में वो वैल्यू पुट करके हम फिर इसमें आ जाएंगे। देखते हैं बाकी सारा चीज बातें क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है लैम्डा एक्स प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 2, 4x प्लस 2 लैम्डा y माइनस z इक्वल टू 4, 6x प्लस 6y माइनस लैम्डा टाइम्स z इक्वल टू 6। Find the value of lambda for which the given system has unique solution, infinitely many solution and no solution। तो सबसे पहले देखा जाए a का वैल्यू। आपका मैट्रिक्स a क्या हो जाएगा? a इक्वल टू होगा लैम्डा 2 माइनस 2, 4, 2 लैम्डा माइनस 1, 6, 6 एंड लैम्डा। ये आपका ये हो गया। क्या किया जाए? इसका डिटरमिनेंट निकाला जाए, तो निकाल दिया जाए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा टाइम्स 2 लैम्डा माइनस 1, 6 लैम्डा, प्लस में क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स माइनस 1 लैम्डा 4, 6 प्लस में माइनस 2 टाइम्स 4, 6 2 लैम्डा एंड 6। ये आपका डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा? लैम्डा टाइम्स 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, प्लस में 2 टाइम्स, प्लस में 2 टाइम्स क्या आ जाएगा? माइनस 6 माइनस 4 लैम्डा, प्लस में आ जाएगा 24 माइनस 12 लैम्डा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा? यहां से क्या आ जाएगा? सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका आ रहा है कुछ इस तरीके से 2 टाइम्स लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 11। ठीक है, ये आपका आ रहा है सिंप्लीफिकेशन के बाद। ये बोर्ड छोटा है तो हमें थोड़ा सा फुल कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है। इक्वल टू यहां से आ जाएगा 2 टाइम्स लैम्डा माइनस 2 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस में 15। ठीक है, ये आया।
देखा जाए ये 0 कब होगा, जब लैम्डा का वैल्यू 2 होगा, उस केस में व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, अदरवाइज ये नॉन जीरो होगा। ये वाला चीज के बारे में देखा जाए, इसका यदि डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा, b² माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव, और इसका कोएफिशिएंट है पॉजिटिव। तो ये वाला चीज हमेशा 0 से बड़ा होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये पूरा इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 एक ही केस में होगा, कब, जब लैम्डा का वैल्यू 2 हो जाए, अदरवाइज डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, व्हेन लैम्डा का वैल्यू 2 नहीं हो। जब यहां पे 2 नहीं होगा तो ये 0 नहीं होगा, उस केस में होगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब यदि लैम्डा का वैल्यू 2 हो जाए, उस केस में क्या होगा, डिटरमिनेंट हो गया 0, इसके बाद या तो आएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या तो आएगा नो सॉल्यूशन। तो लैम्डा इक्वल टू 2 जब पुट कर देंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या वैल्यू आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहां का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, तो a ऑगमेंटेड विथ b लिखा जाए फॉर लैम्डा इक्वल टू 2, और इधर में क्या आ जाएगा, इधर में आपका आ जाएगा 2, 4 एंड 6। ठीक है, ये आपका आ जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के लिए क्या करना होगा, ये दोनों को 0 करना है और इसको 0 करना है, यही एम होगा। क्या यूज करेंगे, रो एशेलन फॉर्म, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, R2 यहीं पे लिख दिया जाए, R2 चेंज इनटू R2 माइनस 2R1 एंड R3 चेंज इनटू R3 माइनस 3R1। ठीक है, ये आपका पिवोट एलिमेंट हो गया। इसका हेल्प लेकर के हमको ये काम करना है। तो पहला रो में कोई चेंजिंग नहीं, तो आएगा 2, 2 माइनस 2 एंड 2। ठीक है, दूसरा रो में ये वाला तो 0 हो गया, यहां से क्या आ जाएगा, 4 में से घटाना है किसको, 2 टाइम्स R1 को, तो यहां से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर क्या करना है, -1 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स R1 का वैल्यू -2, ये वाला, तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस 4 इक्वल टू 3, यहां पे आ गया 3। यहां पे देखा जाए 4 माइनस 2 टाइम्स, तो ये अगेन आ जाएगा ये 0। ठीक है, अगला देखा जाए R3 को चेंज कर रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा 0। फिर क्या आ जाएगा, यहां अगेन यहां पे आ जाएगा 0। फिर आएगा क्या, 2 माइनस, क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 टाइम्स -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू आ जाएगा 8। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 8। फिर अगला देखा जाए, यहां पे क्या आ जाएगा, 6 माइनस 3 टाइम्स, तो यहां पे अगेन आ जाएगा 0। ठीक है, इसको और क्या करना है, इसके हेल्प से इसको 0 बनाना है, तो इसको हेल्प से इसको 0 बनाना, इसकी तो जरूरत शायद है नहीं यार। ठीक है, आप बना सकते हैं सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 कैसे बनेगा, R3 चेंज इनटू R3 माइनस, इसको 8 बनाना है, तो
8 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3/8/3 टाइम्स R2। ठीक है, तो R2 का वैल्यू यदि 3 है तो 3 रखेंगे तो कैंसिल होगा, 8 हो जाएगा। तो ये वाला चीज क्या आ जाएगा आपका 2 2। यहां से आप ये भी कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहां से आ जाएगा R1 चेंज इनटू R1/2। तो यहां से आएगा 1 1 -1 1 0 0 3 0 0 0 0 0। ठीक है, तो यहां से सेकंड इक्वेशन देखा जाए तो क्या आएगा, 3 टाइम्स z इक्वल टू 0। मतलब क्या आया, z इक्वल टू 0, तो z का वैल्यू आपका 0 आ गया। पहला इक्वेशन में पुट किया जाए तो पहला इक्वेशन क्या आएगा, x प्लस y माइनस z, तो z तो 0 है, इक्वल टू आएगा 1। तो यही आपका आएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -y। ठीक है, तो आपका y का वैल्यू यदि आप k लेते हैं, इफ y इक्वल टू k, इफ y इक्वल टू k देन x इक्वल टू आएगा आपका -k, y इक्वल टू आएगा k एंड z इक्वल टू आएगा 0। ये आपका सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन हो गया, k का वैल्यू बहुत सारा हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी, तो ये आपका k का वैल्यू पुट करते जाइए, मतलब -1 1 0 सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी। कब, जब k का वैल्यू जैसे जैसे पुट करते जाएंगे और लैम्डा का वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा। तो लास्ट आंसर क्या लिखेंगे, फॉर यूनिक सॉल्यूशन लैम्डा नॉट इक्वल टू 2, for infinitely many solution lambda equal to 2। और इस केस में सेट ऑफ सॉल्यूशंस क्या आ जाएगा, -k k एंड 0। ये पहला का आंसर। दूसरा, तीसरा क्या है, नो सॉल्यूशन। लैम्डा का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए ये नो सॉल्यूशन देगा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी लैम्डा फॉर विच सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन में आया जाए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, x प्लस वाई इक्वल टू 0 नहीं था, 1 था। ठीक है, एंड z इक्वल टू 0 था। तो करेक्ट सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x इक्वल टू आएगा y, यहीं पे गलती कर 1 माइनस y। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, यदि y का वैल्यू k रखते हैं या ना भी रखते हैं तो क्या देगा, x का वैल्यू 1 माइनस y, दूसरे वैल्यू y की जगह पे y एंड z की जगह पे 0। वहां पे मैंने कर दिया था सिर्फ माइनस के, और इसको इफ y इक्वल टू k लिखते हैं तो क्या 1 माइनस k एंड 0 आएगा। ठीक है, ये माइनस k कर दिया, तो वो मिस्टेक था। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लैम्डा और म्यू दिया हुआ है। ठीक है, आपको लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना है जिसके लिए आपका सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो एंड नो सॉल्यूशन हो। तो अगेन स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए से। ठीक है, तो क्या करना होगा, तो ए मैट्रिक्स आपका क्या आ गया, 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला जाए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 1 टाइम्स 2 लैम्डा माइनस 6 प्लस में 1 टाइम्स 3 माइनस लैम्डा
प्लस में 1 टाइम्स 2 माइनस 2, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा, और ये आ जाएगा -3। ठीक है, तो ये 0 कब नहीं होगा, जब लैम्डा का वैल्यू, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी 0 व्हेन लैम्डा इक्वल टू 3, और लैम्डा का वैल्यू जब 3 नहीं होगा तो डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। इसलिए आपका क्या आ जाएगा यहां पे, फॉर नो सॉल्यूशन, या सॉरी फॉर यूनिक सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए, फॉर लैम्डा इक्वल टू 3 रहेगा, उस केस में या तो इनफाइनाइटली में नहीं जाएगा या तो नो सॉल्यूशन रहेगा। तो अगला देखा जाए, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 3, उस केस में लिया जाए a ऑगमेंटेड विथ b, और लैम्डा का वैल्यू 3 पुट कर दिया जाए, क्या आएगा 1 1 1 6, 1 2 3 10, 1 2, लैम्डा का वैल्यू 3 एंड म्यू। अब क्या करना है, इसको रो रिड्यूस फॉर्म में करना है। सबसे पहले ये दोनों को 0 करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, R2 चेंज इनटू R2 माइनस R1। ठीक है, और क्या करेंगे, R3 चेंज इनटू R3 माइनस R1 करेंगे, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 1 1 6। फिर क्या आएगा यहां पे 0 1 2 4 0, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा यहां पे 1 सॉरी 2, और यहां पे आएगा म्यू माइनस 6। ठीक है, अब जरा देखिए, इसको फिर करना है 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा R3 चेंज इनटू R3 माइनस R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 1 1 6 0 1 2 4 0 0 0, दिस माइनस दिस, तो म्यू माइनस 10 आ गया। ठीक है, तो अब देखा जाए, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए क्या आ जाएगा, फॉर नो सॉल्यूशन रैंक ऑफ ए छोटा हो जाए किससे, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड विथ बी से। ये कब पॉसिबल होगा, जब ये वाला चीज 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, मतलब इधर 0 0 0, इधर नॉट इक्वल टू 0, तो म्यू क्या आ जाएगा नॉट इक्वल टू 0, 10 हो जाएगा। ठीक है, एंड फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, म्यू का वैल्यू 10 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वो आप लिखना चाहें तो इजीली लिख सकते हैं। कैसे, क्या करना है, ये तो 0 हो गया, अब यहां से इस इक्वेशन से स्टार्ट कर दीजिए। जेड को के मान लीजिए, लेट किसी भी एक को इंडिपेंडेंट कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि अब आपका 3 वेरिएबल है और 2 ही इक्वेशन दिया हुआ है। देखिए 1 और 2, एक्चुअल में 2 ही इक्वेशन, 3 इक्वेशन देखने में लग रहा था, अभी है 2 इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, y प्लस जेड, जेड का वैल्यू 2k इक्वल टू 4, तो यहां से आ जाएगा y इक्वल टू 4 माइनस 2k एंड x प्लस y प्लस z इक्वल टू 6। यहां से क्या आ जाएगा, पहला इक्वेशन से x y का वैल्यू आ गया 4 माइनस 2k प्लस में k इक्वल टू 6, यहां से क्या आएगा x इक्वल टू 2 माइनस k प्लस k, इसलिए सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 2 प्लस k
y का वैल्यू 4 माइनस 2k, z का वैल्यू k। ठीक है, तो लास्ट लाइन क्या होगा? फाइनल आंसर फॉर यूनिक सॉल्यूशन लैम्डा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2। सेकेंड, फॉर इनफाइनाइटली मेनी lambda equal to 2 and mu equal to 10, and third, for no solution क्या आ जाएगा? lambda equal to 2 and mu not equal to 10। ठीक है, हमारा केस होमोजीनियस इक्वेशन रहे। होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता था? x इक्वल टू 0, b का वैल्यू क्या आ जाता था? 0। तो इसमें सॉल्यूशन हमेशा ऑलवेज मिलेगा। x इक्वल टू 0 विल बी ऑलवेज ए सॉल्यूशन। तो यहां पे दो बातें हो सकती है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या दूसरा केस होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, और यदि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो वो होगा x इक्वल टू 0 ही। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू 0 हो जाए तब। और दूसरे शब्दों में बोले तो रो ऑफ a, ठीक है, इक्वल टू रो ऑफ, वो तो इक्वल होगा ही होगा क्योंकि ये तो 0 है तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इक्वल टू हो जाए क्या? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, इस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, सॉरी यहां पे यूनिक सॉल्यूशन के लिए नॉट इक्वल टू 0, यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए। और दूसरे शब्दों में क्या हो जाए? छोटा हो जाए, किससे? नंबर ऑफ वेरिएबल से। उस केस में होगा आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसमें नंबर ऑफ यूनिक हो जाए तो वहां पर यूनिक सॉल्यूशन होगा सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 0 विल बी ओनली सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा? x इक्वल टू 0 भी एक सॉल्यूशन होगा। x इक्वल टू 0 इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन। इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, bx प्लस सी वाई प्लस ए जेड इक्वल टू 0 एंड सी एक्स प्लस ई वाई प्लस बी जेड इक्वल टू 0। क्लियरली ये आपका होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा। इस सॉल्यूशन को बोला जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसमें कोई विशेष अच्छी बात नहीं है, मतलब ये तो 0 0 0 सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। क्या इसके अलावा भी यदि कोई सॉल्यूशन है क्या? इसके अलावा यदि कोई सॉल्यूशन होगा तो वो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो वो कहलाएगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब मिलेगा? उसका कंडीशन दिया हुआ है कि आइदर ए सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 0 है या ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए। एंड फाइंड द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन व्हेन द कंडीशन इज सैटिस्फाइड। जब कंडीशन सैटिस्फाइड करे उस केस में आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालना है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जब भी ऐसा रहे तो ए से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से शुरू करेंगे। तो ए क्या है आपका? ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा? ए टाइम्स बी सी माइनस ए स्क्वायर, प्लस में अगला क्या आ जाएगा? बी टाइम्स ए सी माइनस बी स्क्वायर, प्लस में सी टाइम्स बी ए माइनस
सी स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा ABC ABC ABC, तो 3ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब विच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC। ये किसके इक्वल होता है? A प्लस B प्लस C टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA के, इसको लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स A प्लस B प्लस C टाइम्स 2A स्क्वायर प्लस में 2B स्क्वायर प्लस में 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA विच इज इक्वल टू माइनस 1/2 A प्लस B प्लस C इक्वल टू, यहां पे ध्यान दीजिएगा तो आएगा A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। करना क्या होगा, यहां से A यहां से B A का बोल लीजिए और यहां से माइनस 2AB, तो A माइनस B का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहां से B A को बचा हुआ है, यहां से C तो ये आ जाएगा माइनस 2BC के साथ, और बचा हुआ माइनस C स्क्वायर और A स्क्वायर, तो ये दोनों और इसको मिला करके ये आ जाएगा। तो ये वाला चीज यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, आइदर ये वाला 0 होगा, आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और ये पूरा का पूरा 0। ये पूरा का पूरा 0 कब होगा, जब ये स्क्वायर टर्म है ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0, तीनों 0 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, आइदर ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए, ये 0 तो ये हो गया, और ये 0 कब होगा, जब तीनों 0 हो जाए। तीनों 0 कब होगा, ए बी के बराबर हो जाए, बी सी के बराबर हो जाए और सी ए के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये दो ऐसा केस है जहां पे ये आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब दो केस लेते हैं। पहला केस है आपका a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लेंगे, उस केस में क्या आ जाएगा, पहला इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तीसरा इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई प्लस, क्योंकि a कॉमन आ जाएगा तो वो तो 0 चला जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, आप z का वैल्यू और y का वैल्यू को जो मर्जी वो चूज कर लीजिए, तो x का वैल्यू y और z पे डिपेंडेंट हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस वाई माइनस जेड, और y z का जो मर्जी वो वैल्यू चूज कीजिए उसके अलावा पे x आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू ले सकते हैं 2 -1 -1, कोई भी x ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा, वेयर y and z आर एनी आर्बिट्ररी वैल्यू। दूसरा केस देखा जाए a + b + c = 0 हो जाए, उस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्वेशंस कम जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस में कितना क्या होता है, इक्वेशंस कम जाता है। ठीक है, तो तीसरा इक्वेशन नहीं रहेगा, तीसरा इक्वेशन तो यही दोनों से आया है। उस केस में यदि ये दिया हुआ रहे तो तीसरा इक्वेशन यहीं से, कैसे, ये दोनों को ऐड कीजिएगा, तो ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, a + b × x b + c × y c + a × z = 0। क्या है, a + b × x, तो a + b को लिख सकते हैं -c, तो यहां पे आ जाएगा -c, b + c को लिख सकते हैं -a एंड c + a को लिख सकते हैं -b, माइनस को हटा दीजिए तो ये तीसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन बचा है। यहां से आपको x y z का वैल्यू लाना है, क्या लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, x को रखिए, कवर कीजिए, BC CA का डिटरमिनेंट इक्वल टू बाई, इसको कवर कीजिए, इससे आगे से शुरू कीजिए, CA AB, अगेन Z बराबर AB BC इक्वल टू क्या मान लीजिए, यहां से क्या जाएगा, x बटा में BA - C स्क्वायर। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, AB - C स्क्वायर टाइम्स k, y इक्वल टू आ जाएगा BC - A स्क्वायर टाइम्स k, z इक्वल टू आ जाएगा AC - B स्क्वायर। आपको a b c ऐसा चूज करना है कि जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। आप चूज कर सकते हैं 2 -1 -1, उसके अनुसार आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। k क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट। इस केस में भी आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना है, इनफाइनाइट में। और आपका आपके सिलेबस के अनुसार मैट्रिक्स पूरा का पूरा
खत्म हो गया। ठीक है, तो मैट्रिक्स को फिलहाल के लिए यहीं पे क्लोज करते हैं, इसको कंटिन्यू हम लीनियर अलजेब्रा में करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आप पूछिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।